कौन था चचदेव महाराज? कहाँ स्थित था माता रानी का मंदिर? वो ग्वाला कौन था जहाँ पर माता रानी की अनुपम कृपा थी? आदित्यनाथ कौन था? किंसरिया धाम कहाँ स्थित है? तो आइए जानिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से। तो हेलो प्यारे दर्शकों, मैं हूँ आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई, सब आपका ही हूँ, आपका ही एक परिवार का मेंबर हूँ, ऐसा ही मान लीजिए। तो मैं ये वीडियो आज किस लिए लेके आई हूँ ये तो आपको पता चल गया होगा, वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा और आपको तो इंट्रो से पता चल गया होगा। वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको पूरा ऐसा एक बार व्यू दिखा दिया था। ओके, तो ये वीडियो में लेके आया हूँ। एक है भारत में राजस्थान, और राजस्थान में है एक जिला नागौर। नागौर में एक तहसील है परबतसर नाम की है। उसमें से एक प्यारा सा नन्हा सा गांव है किंसरिया नाम का, जो केवाई माता धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें एक पर्वत श्रृंखला है जो अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी मानी जाती है। तो उस पर्वत श्रृंखला पे एक माता जी का मंदिर स्थित है, श्री केवाई माता मंदिर। और उस मंदिर में दो मूर्तियां हैं, एक है श्री केवाई माता की मूर्ति और दूसरी है चामुंडा माता की मूर्ति। तो इस मंदिर का निर्माण किया था श्री चसदेव जी महाराज, जो यहाँ के महाराजा हुआ करते थे। तो ठीक है, और चामुंडा माता के मंदिर की जो स्थापना, मैं क्या बोल गया, मैंने कहा कि श्री केवाई माता मंदिर की भी स्थापना चसदेव जी महाराज ने की थी। और श्री केवाई माता की मूर्ति है ना, वो भी उन्होंने ही बिठाई थी, यानी कि उन्होंने ही बिठाई थी श्री चसदेव जी महाराज ने। ओके, तो और श्री चामुंडा माता की मूर्ति को श्री आदित्यनाथ महाराज जी थे, वो भी यहाँ के शासक ही थे, एक महाराजा, उन्होंने बिठाई थी। ठीक है, तो इस मंदिर की बहुत सी कारण होते हैं। ओके, तो इस पर बहुत प्रचलित गाथा है, तो मैं आपको कुछ सुना देता हूँ कि इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य है, तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, और पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे मात्र 1000 व्यूज का ही टारगेट है, तो आप वो कंप्लीट कर दीजिए। और अगर ये टारगेट आपने कंप्लीट कर दिया तो माता रानी के आशीर्वाद से आपके बहुत अनुपम कृपा होगी। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है श्री केवाई माता मंदिर। ओके, तो इसके पीछे बहुत प्रचलित गाथाएं चलती आ रही है, तो उनमें से मैं एक दो गाथाएं आपको सुनाता हूँ। तो पहली गाथा ये है कि यहाँ पे बहुत समय पूर्व एक ग्वाला रहता था, जो गाय भैंस बकरी ऐसे चराता था। तो वो ग्वाला माता रानी का भक्त था, दुर्गा माता के भक्त था। ओके, तो दुर्गा माता का भक्त होने के कारण है ना, उसे बहुत सी एकदम गरीब व्यक्ति था वो। ओके, माता रानी से कृपा करता था कि उसके जीवन में सुधार लाए, पर उसके जीवन में बहुत संघर्ष थे। बहुत ही गरीब व्यक्ति था वो, केवल गाय भैंस बकरी चराता था और मांग के खाता था। तो एक दिन वो पहाड़ पर चराने गया था गाय भैंस बकरी ऐसे जानवरों को। ओके, तो चराने के बाद में उसकी एक पेड़ के नीचे आंख लग गई थी, और आंख लगने के बाद में माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था, रोजाना पूजा करता था, इसलिए माता रानी खुश होकर उसके स्वप्न में दर्शन दिए थे। और माता रानी ने उस स्वप्न में ऐसा कहा था कि वह जब है ना, वह ग्वाला है ना, ग्वाला अगर माता रानी का ये जो स्वप्न है ये टूटने के बाद में जब है ना उसकी आंख खुलेगी,
तब है ना पहाड़ के अंतिम छोर पर यानी कि चोटी पर है ना एक सीढ़ियों की कतार चलेगी। ओके, तो सीढ़ियों की कतार चलती रहेगी और जब तुम आंख बंद करके चढ़ते रहना, उस ग्वाले को माता रानी ने कहा था कि तुम आंख बंद करके सीढ़ियाँ चढ़ते रहना, जैसे तुम आड़े टेढ़े कैसे भी चढ़ो चढ़ते रहना। ओके, तो चढ़ने के बाद में आंख बंद करके ऐसे माता रानी का ध्यान करते रहना और चढ़ते रहना। और बाद में जब तुम्हें ऐसा भय लगे कि ना अब है ना मुझे डर लग रहा है, तो तुम है ना आँख खोल के और उस डर के कारण अगर तुम्हारी जब भी चीख निकलेगी ना, चीख निकलने के बाद में वहाँ जो सीढ़ियाँ चल रही थी वो एक पर्वत का रूप ले लेगी और उस पर्वत के रूप लेने के बाद में है ना पर्वत का रूप लेने के बाद में उधर तुम एक मंदिर स्थापित कर देना और मेरी मूर्ति को स्थापित कर देना। ओके, और मूर्ति को स्थापित करने के बाद में इस मंदिर का नाम रखा जाएगा श्री केवाई माता मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध होगा आने वाले समय में। ओके, तो ये ऐसी मान्यता थी। तब बना वो ग्वाला क्या किया, सपना उसका टूट गया था, माता रानी ने आशीर्वाद दिया था। ओके, और उसका सपना टूटने के बाद में वो अंतिम पर्वत की अंतिम ऊंची चोटी पे चला गया और वहां पर पहले केवल एक ही सीढ़ी दिखी थी उसे। ओके, तो वो आंख बंद करके चढ़ता गया और जैसे ही चढ़ता गया ना तब उसके आगे आगे ना एक एक पेड़ी एक एक सीढ़ी स्टार्ट होने लगी। तो उसने कई सीढ़ियाँ चढ़ी पर एक सीढ़ी के बाद में उसकी निकल गई चीख निकलने के बाद में वो ना आँख खोल के ऐसे देखा तो एक पर्वत का रूप ले लिया था। पहले तो केवल हवा में थे वो सीढ़ियाँ, फिर उसने एक पर्वत का रूप ले लिया और पर्वत का रूप लेने के बाद में आपको पता है कि वो सीढ़ियाँ कितनी थी, वो सीढ़ियाँ थी पूरी 1121